नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे स्पीडी जीके जीएस वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 30 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई। आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं, इसकी शुरुआत कब हुआ है। तो आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ है, 1896 में ईस्वी में हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि प्रथम या प्राचीन ओलंपिक कब आयोजित हुए। तो प्रथम या प्राचीन ओलंपिक की बात कर लेंगे, कब आयोजित हुआ है, तो 776 BC में हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, लोसाने में हो जाएगा, लोसाने में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ। तो भारत पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था, तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में सम्मिलित हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई की बात कर लेते हैं, कितनी होती है, 22 गज होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी फीट होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई की बात कर लेते हैं, कितनी फीट होती है, तो 44 फीट होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है। तो बॉलिंग क्रीज की लंबाई की बात कर लेते हैं, कितनी होती है, तो 8 फीट 8 इंच होती है। कितनी होती है, 8 फीट 8 इंच होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है। बोला जा रहा है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष की बात किया जा रहा है, कौन हो जाएगा, KD जाधव हो जाएगा, KD जाधव। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ओलंपिक म्यूजियम की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये जेनेवा में स्थित है। ओलंपिक म्यूजियम जेनेवा में स्थित है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की ओर से प्रथम महिला खिलाड़ी ओलंपिक में सम्मिलित होने वाली कौन है। बोला जा रहा है भारत की ओर से प्रथम महिला खिलाड़ी ओलंपिक में सम्मिलित होने वाली कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीला रो हो जाएगा, लीला रो। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो क्रिकेट के जन्मदाता की बात कर लेते हैं, किस देश को माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था। तो प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जंतर मंतर हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता की बात कर लेते हैं, किसे माना जाता है, तो पियरे डी कुर्तिन को माना जाता है, पियरे डी कुर्तिन को। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओलंपिक खेल में प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका सही हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं, हो जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया। बोला जा रहा है एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया। किन 2 देशों के बीच खेला गया है, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएंगे, तो जगमोहन डालमिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगमोहन डालमिया। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट बॉल का वजन होता है, क्रिकेट बॉल का वजन की बात कर लेते हैं, कितना होता है, 5.5 से 5.75 औंस हो जाता है। कितना होता है, 5.5 से 5.75 औंस हो जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रथम विश्व कप
क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा एस राघवन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 21 की बात कर लेते हैं। बोला जाए टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? तो जिम लेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिम लेकर। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कहाँ पर किया गया? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा हैमिल्टन कनाडा में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जाए राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 29 अगस्त को मनाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? बोला जा रहा है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है भारत में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? भारत में पहला टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, कब खेला गया था? 1932 ईस्वी में खेला गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टेस्ट मैच, प्रश्न नंबर 26 की हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है टेस्ट मैच के एक पारी में बोला जाए चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? बोला जाए टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ब्रायन लारा हो जाएगा, ब्रायन लारा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हो जाएंगी? तो कौन हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिताली राज। प्रश्न नंबर 27 में बोला जाए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिताली राज। तो हम लोग चलिए आंसर देख लेते हैं कहाँ पर है मिताली राज। तो प्रश्न नंबर 27 की हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिताली राज हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता है? तो भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता है? 1983 ईस्वी में जीता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ है? तो किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ है? किस में हुआ है? तो ये हो जाएगा द्वितीय में हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन की बात कर लेते हैं तो 1924 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की बात कर लेते हैं, कब हुआ है? 1909 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा वेस्टइंडीज हो जाएगा, वेस्टइंडीज हो जाएगा। इसके बाद वेस्ट इंडीज हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का क्या नाम था? बोला जा रहा है क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रूडेंशियल हो जाएगा, प्रूडेंशियल कप हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट विश्व कप में प्रथम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस एमिस हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? तो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया? तो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में खेला गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में है, प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और
स्टंप की बीच की दूरी कितनी है, कितना बीच की दूरी है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 फुट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1924 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग सेट नंबर 31 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।